तो दोस्तों फाइनली Realme X के लिए Android 11 की स्टेबल अपडेट Realme ने रोल आउट कर दिया है। कैसे मिलेगी आपको, कितने एमबी की होगी, क्या अपडेट वर्जन होगी, डिटेल्स में बात करेंगे। अगर आप Android 10 पे हैं तो आपको कौन सी अपडेट मिलेगी, कितने एमबी की, और अगर आप पहले से Android 11 पे हैं तो भी आपको एक अपडेट मिलेगी और वो कौन सी होगी, कितने एमबी की होगी। चलिए डिटेल्स में बात कर लेते हैं। बहुत दिनों से Realme X के कुछ यूजर्स जो है हमारे वीडियोस के नीचे कमेंट कर रहे थे कि कब आ रही है स्टेबल अपडेट, तो फाइनली वो वक्त आ गया है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर अपडेट वर्जन की। तो अपडेट वर्जन C03 देखने को F03 आपको देखने को मिलेंगे। F03 अपडेट वर्जन देखने को मिलेंगे। अभी बात कर लेते हैं सबसे पहले एंड्रॉयड 11 पे जो यूजर्स हैं उनकी। तो जो एंड्रॉयड 11 पे हैं उनको मिलेगी 1.25 GB की यह अपडेट। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट्स है। 1.25 GB की अपडेट है और उसमें जो है बहुत ही मेजर बग्स को फिक्स किया गया है और यही कारण है कि 1 GB से ऊपर की यह अपडेट रोल आउट की गई है उन यूजर्स के लिए भी जो पहले से एंड्रॉयड 11 पे हैं। लेकिन जो यूजर्स पहले से एंड्रॉयड 10 पे हैं उनको मिलेगी 3.26 GB की अपडेट, यानी कि एंड्रॉयड 10 यूजर्स के लिए स्टेबल अपडेट मिलेगी। तो उनके लिए तो कोई चेंज लॉग की बात ही नहीं होती कि क्या चेंज लॉग होंगे। चेंज लॉग तो बिल्कुल पूरा होगा कि एंड्रॉयड 10 से आपका डिवाइस एंड्रॉयड 11 में आ जाएगी और एंड्रॉयड 11 के सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी कब मिलेगी अपडेट आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि जो एंड्रॉयड 11 पे यूजर्स पहले से हैं उनके लिए कौन कौन सी बग्स फिक्स की गई है। तो दोस्तों 1.25 GB की जो एंड्रॉयड 11 यूजर्स के लिए अपडेट आई है ना, वो जो चेंज लॉग किए गए हैं वो सारे चेंज लॉग आप में एडेड होगा, यानी कि 3 GB की यही अपडेट आपको मिलेगी और ये सारे फिक्सेस होंगे, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो अपडेट अभी एंड्रॉयड 11 वाले को मिली है वो आपको मिलेगी कि नहीं। F03 वर्जन है, बिल्कुल ही सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि F03 में क्या क्या फिक्स किया गया है। एंड्रॉयड के सिक्योरिटी अपडेट्स अगस्त महीने के दिए गए हैं। सिस्टम के परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी को यहाँ पर इम्प्रूव किया गया है। वाईफाई परफॉर्मेंस को यहाँ पर और भी इम्प्रूव किया गया है, यानी कि वाईफाई की परफॉर्मेंस को यहाँ पर बूस्ट किया है Realme ने। और कैमरा में जितने भी इशू थे उसको यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। कैमरा में कौन कौन से इशू थे चलिए आपको बताते हैं। तो जो कैमरा के बग्स यहाँ पर फिक्स किए गए हैं वो बड़े पैमाने पे फिक्स किए गए हैं। सबसे पहला फिक्स यहाँ पर किया गया है कि कैमरा, अगर आप मेन कैमरा से पोर्ट्रेट शॉट्स लेते थे तो उस समय कैमरा जो है वहाँ पर फ्रीज हो जाती थी, तो इसको यहाँ पर फिक्स किया गया है। और साथ ही साथ अगर आप फ्रंट कैमरा स्विच कर रहे होते थे तब भी कैमरा की एप्लीकेशन फ्रीज हो रही थी। जब आप फ्लैश लाइट टर्न ऑन कर रहे थे तो भी फ्रीज हो रही थी। और कभी कभी आप जो है वीडियो शूटिंग मोड स्विच करते थे तो भी कैमरा का ऐप जो है वो यहाँ पर फ्रीज हो जाता था। तो इसको यहाँ पर फिक्स किया है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें बर्स्ट फोटोज़ की, तो बर्स्ट फोटो लेते हुए अगर कोई चमकीला यानी कि आउटडोर की बात करें तो आउटडोर में अगर आप बर्स्ट फोटोज ले रहे थे तो वो भी यहाँ पर कैमरा के एप्लीकेशन जो है फ्रीज हो रहे थे। कि एक बहुत बड़ा बग्स था कैमरा को लेके जिसको यहाँ पर फिक्स किया है और यही कारण है कि यह एक बड़ी अपडेट हो गई है। 1 GB से ऊपर की बग फिक्स की अपडेट पहली बार देख रहा हूँ। अब चलिए वहाँ पे कुछ और फिक्सेस की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पर कुछ साउंड इशू को फिक्स किया गया है वॉइस चैट के थ्रू। जब आप चैट करते थे तो वॉइस की इशू आ रही थी, उसको यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। और वो भी वॉइस चैट की जहाँ तक बात है तो गेम में जब आप वॉइस चैट को ऑन ऑफ करते थे तो यहाँ पर जो है एम्बियंट साउंड जो है कभी कभी डिसअपीयर हो जाती थी, तो इसको यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। अब Realme UI में कौन कौन से फिक्सेस किए गए हैं वो भी आपको बता देते हैं। विंडोज़ एनिमेशन को यहाँ पर जो है ऐप विंडोज़ एनिमेशन को यहाँ पर फिक्स किया है। कभी कभी जो है इश्यूज आ रहे थे जब आप ऐप को एग्जिट कर रहे थे तो उस समय जो इशू आ रही थी उसको भी यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। गेस्ट मोड में जो कि नेविगेशन बटन ओवरलैप कर रही थी इसको भी यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। और कभी कभी जो है रिसेंट स्क्रीन में एप्लीकेशन जो है आपको कुछ ऑर्डर में दिखाई नहीं देता था, तो इसको यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। स्प्लिट स्क्रीन के इशू को भी यहाँ पर फिक्स किया है। तो मैक्सिमम इशूज़ को यहाँ पर Realme ने फिक्स कर दिया गया है। तो ओवरऑल इसीलिए है कि स्टेबल अपडेट है, कोई भी फॉर्म फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है जो यूजर्स एंड्रॉयड 10 पे हैं। तो अगर आपको F03 अपडेट वर्जन मिली है तो डिवाइस का परफॉर्मेंस इस अपडेट के बाद कैसा है जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और जो यूजर्स एंड्रॉयड 10 पे हैं उनको मैं बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि स्टेबल अपडेट F03 आप लें और अपडेट करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छोटे मोटे बग्स अभी होंगे क्योंकि अभी 1 से 1.5 महीना लगेगा इसको पूरी तरह से फिक्स होने में। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप इस एंड्रॉयड 11 को लें या फिर अगले बैच अपडेट में लें तो भी ठीक होगा, लेकिन F03 भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी बड़ी जो बग्स थे उसको यहाँ पर फिक्स किया है। हो सकता है बड़े बग्स और भी निकल के सामने आए, लेकिन इसे आप अपडेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आप एंड्रॉयड 11 पे हैं या फिर एंड्रॉयड 10 पे आपको ये अपडेट मिला कि नहीं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ये थे Realme X को मिलने वाले
स्टेबल अपडेट की जानकारी एंड्रॉयड 11 के। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपडेट मिला कि नहीं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। हम मिलेंगे किसी नई वीडियो में। दीजिए इजाज़त। थैंक यू।